हेलो स्टूडेंट्स, आज की स्लाइड में हम प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर प्रोसेस या प्रोटोकॉल को समझें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका सैंपल है उससे हम जीनोमिक डीएनए जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं। तो जैसे ब्लड हो गया या सीमन हो गया या कोई भी टिश्यू हो गया, उससे हम जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करेंगे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, और फिर हम जीनोमिक डीएनए से के साथ हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का ट्रीटमेंट करेंगे। और जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से जो जीनोमिक डीएनए है वो डाइजेस्ट होने लगेगा, इट मींस कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हुए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वहाँ उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डीएनए में कट लगाएगा, जिसके कारण बड़ा जीनोमिक डीएनए छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाएगा। अब ये सेगमेंट्स जो हैं कुछ हैवी होंगे और कुछ लाइट वेटेड होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अब जो आइसोलेटेड या जो भी डाइजेस्टेड डीएनए है उसे हम आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आइसोलेशन के लिए हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते ही हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो डीएनए कंटेंट है वो जेल में ऊपर ही रह जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा आगे तक रन नहीं कर पाएंगे जेल में। और जो लाइट वेटेड डीएनए है वो जेल में आगे तक रन करते हुए नीचे जेल के सबसे नीचे पहुंच जाएगा। और इसकी बेसिस पे एक सीक्वेंसिंग नजर आएगी हैवी से लेके लाइट वेटेड डीएनए तक की। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास यहाँ पे जेल जो है, जेल में डीएनए आइसोलेट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जिस जेल में अभी डीएनए आइसोलेट किया है हमने, उसे अब हम एक ब्लॉटिंग मेथड से, जिसे हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग मेथड से हम एक किसी नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन फिल्टर पेपर के ऊपर हम उसका एक ट्रांसक्रिप्ट या फिर हम बोले उसका एक छाप जो है हम ले लेंगे। तो ये जो है ब्लॉटिंग के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग मेथड का अप्लाई करेंगे। देन जैसे ही हमें नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन फिल्टर के ऊपर हमारा डीएनए का सीक्वेंस जो है वो मिल गया, तो वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इस नाइलॉन फिल्टर को या नाइट्रोसेलुलोज पेपर को हम एक पर्टिकुलर P32 प्रोब सॉल्यूशन के साथ या फिर रेडियो एक्टिव जो प्रोब सॉल्यूशन है उसके साथ हम इसे ट्रीट करेंगे। अब प्रोब क्या होगा, प्रोब एक छोटा डीएनए का सीक्वेंस होगा जो आइडेंटिफाई करेगा स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को। तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से बना हुआ एक प्रोब हम, जिसे हम P32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टैग हमने किया है, उसको अब हम एक सोल्यूशन में डालेंगे और उस सोल्यूशन में हम नाइट्रोसेलुलोज नायलॉन पेपर को या फिल्टर को डाल देंगे, जिसमें कि हमारा डीएनए का सीक्वेंस था। अब होगा क्या कि हमारा जो डीएनए है जो फिल्टर पेपर में प्रेजेंट था, वो जब इस सोल्यूशन जिसमें कि रेडियो एक्टिव प्रोब प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक तरीके की हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगी। तो जिस तरीके से आपका डीएनए का सीक्वेंस होगा, तो जहां पे भी आपका डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा उसको पहचानते हुए प्रोब जो है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अपोजिट होगा, तो उसे पहचानते हुए उसके साथ स्टिक हो जाएगा। और जैसे ही आपस में प्रोब और आपका डीएनए के जो वीएनटीआर सीक्वेंसेस हैं वो प्रोब आइडेंटिफाई करके उस पे चिपक जाएगा, तो वहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जैसे ही ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड बन जाएगा प्रोब और वीएनटीआर सीक्वेंस का। तो हम जब इस पर्टिकुलर पेपर को एक्सपोज करेंगे एक्स रे से, रेडियोग्राफी जब हम इसकी करेंगे, तो वहां पे P32 प्रोब के साथ अटैच होने के कारण जो पेपर है वो अब फ्लोरोसेंट शो करेगा, वहां पे एक पर्टिकुलर चमक जो है नजर आएगी पेपर में। तो हमें पता चल जाएगा कि इसी पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक वीएनटीआर सीक्वेंस प्रेजेंट है, जिसे कि हमारे प्रोब P32 ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसमें हम बहुत सारी अदर टेक्निक्स भी अप्लाई करते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो हम यहाँ पे डीएनए के आइसोलेशन के लिए जो इनिशियली प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक। तो जीनोमिक डीएनए का आइसोलेशन के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट बनाएंगे। तो जैसे हमने अलग अलग डेंसिटी का एक सोल्यूशन ले लिया, तो लाइट डेंसिटी का सोल्यूशन ऊपर होगा और फिर इसी ढंग से सोल्यूशन में
ऊपर से लेके नीचे तक अलग-अलग डेंसिटी के ग्रेडियंट्स बन जाएंगे सीडी के जैसे। और फिर हमारा डीएनए भी इसी बेसिस पे लाइट डीएनए सबसे ऊपर फ्रैक्शन 4 में और हेवी डीएनए सबसे नीचे फ्रैक्शन 1 में नजर आएगा। और ये सब हम अपने सेंट्रीफ्यूगेशन से जो यूनिट है उससे हम करेंगे। इलेक्ट्रोफोर्सेस की बात करें तो दूसरा जो हम मेजर प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो है इलेक्ट्रोफोर्सेस। इलेक्ट्रोफोर्सेस में हम क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रोफोर्सेस सेटअप लेंगे और उसमें हम अपना एग्रोस जेल पहले कास्ट करेंगे ट्रे में। और जैसे ही हमने एग्रोस जेल को यहाँ पे कास्ट कर दिया, फिर हम इस एग्रोस जेल को ट्रांसफर करेंगे अपने जो भी हमारा सप्लाई यूनिट है उसमें। तो सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी देंगे और इसमें हम एक बफर सॉल्यूशन भी ऐड करेंगे जेल के साथ, जो कि क्या करेगा, जो जितने भी चार्ज कैटाइंस और एनाइंस है उनके मूवमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा सेटअप हमने अपना जेल भी इसमें रख दिया, बफर भी हमने ऐड कर दिया और इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हमने इसमें दे दी है, तो हम अब इसमें अपना जो भी हमारा सैंपल है डीएनए का सैंपल वो हम इस जेल में स्पेसिफिक जो वेल्स कास्ट होंगे उन वेल में एक एक करके हम अब इस अपने डीएनए को जो है इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग 8 से लेके 10 तक वेल्स हो सकते हैं इस जेल में। तो इस जेल में हम अपने उतने ही डीएनए के सैंपल्स जो हमें ग्रेडियंट से मिले थे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से जो ग्रेडियंट था उसके बेसिस पे जो हमें अलग अलग फ्रैक्शन ऑफ डीएनए मिले थे उसके बेसिस पे हम यहाँ पे अपना डीएनए जो है अलग अलग वेल्स में अलाइन कर देंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो हमारा सबसे पहला वेल होगा उसमें हम हमेशा अपना लैडर डीएनए जो है वो रखेंगे। लैडर डीएनए जो है वो सीढ़ी की तरह काम करता है। सीढ़ी मतलब उसमें अलग अलग जो मासेस के डीएनए प्रेजेंट होंगे, अलग अलग वेट का डीएनए जो है उसमें प्रेजेंट होगा नंबर 1 वेल में। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो नंबर 1 वेल में क्या होगा, अलग अलग मासेस के बेसिस पे डीएनए सेग्रीगेट सेपरेट हो जाएगा। और जो हमारा ग्रेडियंट से सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से जो हमने डीएनए लिया है वो बाकी सारे वेल्स में हम डाल लेंगे। तो लेडर एक तरीके से आइडेंटिफाई करेगा, स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्म होगा जो अलग अलग मासेस के बेसिस पे हमें मिलेगा। नेक्स्ट है सदर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रोफोर्सेस यूनिट से हमें जेल मिला तो उस जेल को अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक शीट्स जो हैं उससे हम स्टैक्स उनके बना लेंगे। तो शीट्स के स्टैक्स कैसे बनाएंगे कि सबसे नीचे तो हम अपना क्या रखेंगे, जेल रखेंगे। उस जेल के ऊपर हम क्या रखेंगे, अपनी नाइट्रोसेल्यूलोज शीट रखेंगे। और नाइट्रोसेल्यूलोज शीट के ऊपर हम कुछ प्रेशर के लिए कुछ स्टैक्स जो हैं पेपर टॉवल्स के रख देंगे ताकि वो हेवीनेस आ जाए हमारे नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर और वो जेल के ऊपर दबाव डाले। और जेल प्लेट पे दबाव डालते ही नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पे जो है आपके कंप्रेशन या इंप्रेशन जो है आ जाए किसकी, डीएनए की। तो जो भी डीएनए आइसोलेट हुआ है चाहे वो लेडर डीएनए हो या फिर आपका ग्रेडियंट डीएनए जो आपने सेंट्रीफ्यूगेशन से निकाला है, वो दोनों डीएनए अब क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस चिपक जाएंगे नाइट्रोसेल्यूलोज शीट के ऊपर। अब ये जो आपका शीट मिला है इसे हम ब्लॉट कहेंगे या फिर हम इसे इस नाइट्रोसेल्यूलोज शीट को अब हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लास्टिक बैग में जो है रख देंगे। और इस प्लास्टिक बैग को हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक बैग के अंदर या फिर एक ट्रे में भी रख सकते हैं। इस प्लास्टिक बैग या ट्रे के अंदर हम क्या करेंगे, अब स्पेसिफिक सोल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे और ये सोल्यूशन जो है बफर फॉर्म में होगा। और इस बफर सोल्यूशन में रेडियो लेबल्ड जो प्रोब है वो प्रेजेंट होगा। प्रोब क्या है, स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे, डीएनए डीएनए ही होगा प्रोब भी एग्जैक्टली। तो ये जो डीएनए प्रोब है ये अब क्या करेगा, स्पेसिफिक जो भी डीएनए में वीएनटीआर सीक्वेंसेस है रिपीट कर रहे हैं जो अपने आप को बार बार, वो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स को आइडेंटिफाई करके प्रोब P32 उस वीएनटीआर सीक्वेंस पे चिपक जाएगा। तो जहां जहां पे वीएनटीआर सीक्वेंस होंगे, स्पेसिफिक वीएनटीआर सीक्वेंस वहां वहां पे चिपक जाएगा। और फिर जब हम क्या करेंगे, इस अपने नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को कुछ टाइम बाद जब हम बाहर निकालेंगे तो अब इस पे सारे प्रोब्स जो है चिपके हुए होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिंक कलर के जो है प्रोब्स हैं और ये प्रोब्स अब स्पेसिफिक डीएनए के साथ चिपक जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक वीएनटीआर सीक्वेंसेस कितने मासेस
के हैं और किस एरिया पे स्टिक हैं हमारे डाइजेस्टेड डीएनए के साथ।